अच्छा, हमने अपनी 2 इनपुट टाइप्स बनाए थे, ठीक है। ये इनपुट टाइप्स बनाए थे और एक सबमिट बटन, ठीक है। हमने 2 इनपुट टाइप बनाई है और एक सबमिट बटन बनाया, ठीक है। अब हमें इसके लिए एक डिलीट बटन क्रिएट करना है। टू डू लिस्ट के लिए हमें एक डिलीट बटन क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लिस्टार्ट मैप यानी लिस्टार्ट मैप में हमें एक की देनी है, ठीक है। रिएक्ट को की चाहिए होगी, मतलब ये आईडी वगैरह मिक्स हो जाती है, इस वजह से रिएक्ट को एक यूनिक की चाहिए होगी ताकि वो आईडी वगैरह को देख सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक की दी है, लिस्टार्ट मैप में हमने एक की दी है, ठीक है। तो की हमने दी है item.id, ठीक है। तो इससे एरर नहीं आएगा। दूसरी बात हमें क्या की है, हमने न्यू डाटा एंटर किया है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया न्यू डाटा के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक आईडी दी है डेट डॉट नाउ के लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया न्यू डाटा, तो ये चेंजिंग करनी है। तो इसके बाद हमने एक डिलीट बटन को क्रिएट करना है। इसके बाद हम डिलीट बटन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने एक बटन टैग किया, बटन टैग में हम एक ऑन क्लिक का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑन क्लिक होगा क्योंकि हम लोग ऊपर ऑन क्लिक का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया हैंडल डिलीट, ठीक है। हैंडल डिलीट में हम लोग देंगे item.id और यहाँ पे हमने डिलीट, ठीक है। यहाँ पे हमने डिलीट का फंक्शन तैयार किया, डिलीट का बटन तैयार किया। अब हम लोग इसे फंक्शन देते हैं हैंडल डिलीट, वैसे हमने नीचे अपने बटन में मेंशन किया, ठीक है। आईडी देना है कॉन्स्ट डिलीट आईडी। इसके बाद होगा लिस्ट डॉट फिल्टर, हम अपने डाटा को फिल्टर कर दें। आइटम यहाँ पे होगा आइटम डॉट आईडी, ठीक है। तो ये दोनों आईडी इक्वल है, ठीक है। ये है हमारे पास फंक्शन डिलीट का। इसके बाद हमें सेट लिस्ट करना है, सेट लिस्ट डिलीट आईडी इसके बाद हमने लोकल स्टोरेज में अपने डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हमने डाटा को लोकल स्टोरेज में सेव करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जैसे डॉट स्ट्रिंगिफाई डिलीट आईडी, ठीक है। डिलीट आईडी, ये हो गया हमारा कोड, ठीक है, डिलीट का। अब हम यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो डिलीट हो रहा है।
ये सबमिट किया, ये डिलीट। ठीक है, ये फंक्शन काम कर रहा है। इसके बाद हम इनको चाहिए, इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे। अब हम लोग स्टाइलिंग करेंगे किसकी, एडिट की। ठीक है, हम अब इसमें एडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक फंक्शन होगा, ऑन क्लिक कर, यहाँ पे भी हमने हैंडल एडिट के नाम से फंक्शन क्रिएट करना है। तो हम किसको एडिट कर रहे हैं, आइटम को। ठीक है, ऊपर हमने आइटम डॉट ID की थी, यहाँ पे हम लोग डाटा को सब एडिट करें। ठीक है, यहाँ पे डाटा को एडिट किया। ठीक है, ID में, यहाँ पे ID नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डाटा को सिर्फ हम लोग एडिट करेंगे, यहाँ पे ID की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें यहाँ पे हमने यहाँ पे एक हम फंक्शन बना रहे हैं, एडिट ID, उसके बाद हम इसे सेट एडिट ID यूज स्टेट हम लोग नल करें। ठीक है, पहले ये नल होगा, उसके बाद ही इसमें स्टाइलिंग होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन उसका क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया, कॉन्स्ट अंडर एडिट, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, डाटा। इसके बाद हम करेंगे सेट डाटा आइटम। ठीक है, हम डाटा को सेट करें। इसके बाद सेट एडिट ID, हम इसमें डाटा और ID दोनों एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास ID। ठीक है, अब हम इसे कंडीशन देंगे। ठीक है, ये हम लोग डाटा को एडिट कैसे करेंगे, सबमिट बटन में। ठीक है, तो हमने इसे कंडीशन देनी है डाटा के लिए, किधर, सबमिट बटन में। ठीक है, हम दे रहे हैं एडिट ID, इफ एडिट ID, यहाँ पे क्या होगा, हम एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट अपडेट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट मैप। ठीक है, हम यहाँ पे डाटा को अपडेट करें। ठीक है, उसके बाद आइटम डॉट वहाँ पे हमने इसे मैप लिस्ट डॉट मैप किया। ठीक है, फिर हमने इसे डाटा, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इफ आइटम डॉट ID इज इक्वल टू एडिट ID। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारा डाटा
जो है इसमें आईडी, दोनों आईडीज वगैरह जो भी आईडी वगैरह होगी वो सेम हुई तो फिर हमें वो रिटर्न करेगा क्या, वो हमें डाटा रिटर्न करेगा। ठीक है, डाटा रिटर्न करेगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे किया रिटर्न आइटम। ठीक है, रिटर्न आइटम डाटा रिटर्न होगा। यहाँ पे हमने एडिट आईडी की, उसके बाद हमारे पास रिटर्न किया गया आइटम, यहाँ पे डाटा होगा, रिटर्न हुआ हमें डाटा। उसके बाद हमने की यहाँ पे होगी आईडी, आईडी और एडिट आईडी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रिटर्न करना है, एडिट आईडी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं रिटर्न आइटम। यहाँ पे और यहाँ पे क्या, सेट लिस्ट, सेट लिस्ट और अपडेट करते हैं। अपडेट किया और उसके बाद हमारे पास जो लोकल स्टोरेज वाला है सेट डाटा। ठीक है, लोकल स्टोरेज वाला वो हम लोग यहाँ पे हमें हमें ये वाला डाटा डालना है। ठीक है, लोकल स्टोरेज को यहाँ पे हम ये डाटा डालना है। ये हमने इसके अंदर डाला, ये डाटा यहाँ पे लिखा और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सेट लिस्ट अपडेट और डाटा हमने जस्ट नॉट स्ट्रिंगिफाई अपडेट लिस्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेट डाटा हुआ अपडेट लिस्ट के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं सेट एडिट, सेट एडिट आईडी और आईडी हम क्या नल। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे किया सेट डाटा और नेम, एड्रेस और आईडी दे रहे हैं। आईडी हमने यहाँ पे पास की, डेट डॉट नाउ कर देते हैं। ठीक है, डेट डॉट नाउ, यहाँ पे हमने आईडी पास की डेट डॉट नाउ की। इसके बाद हमने पल्स लेना है। पल्स में ये हमने पास किया और कांस्ट न्यू डाटा, डाटा और आईडी हो गई हमारे पास। इसके बाद हम क्या करना है, एक और हमने आईडी देनी। ठीक है, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे है आईडी, डेट ऑफ नाउ करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास डाटा। कॉल्स में हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है,
एल्स में हमने ये शो किया और हमने कंडीशन भी पास कर दी यहाँ पे। अब हम अपने एडिट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डिलीट हो गया। एडिट हम लोग करते हैं, हम यहाँ पे एडिट करें 1 2 3 4 कर लेते हैं। यहाँ पे 3 4 ये देखिए एडिट हो क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे डिलीट करते हैं और इसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पे कोई भी एड्रेस पास करते हैं तो ये हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। ये डिलीट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आईडी कर लेते हैं, हम यहाँ पे आईडी को इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। आईडी को इनपुट किया यहाँ पे और यहाँ पे भी आईडी को इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कोड से वर्क कर रहे हैं। सबमिट, ये देखें ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये डिलीट हो रहा है, हम उसमें एडिट कर लेते हैं। हमने कुछ भी लिख दिया, ये देखिए ये एडिट भी हो रहा है, ठीक है। आईडी की वजह से मसला आ रहा था तो ये एडिट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। हमने इसे कोई भी आईडी पास करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। ये देखिए वर्क कर, ठीक है। तो ये है कोड, ये फाइनल कोड है, ये देखें। यहाँ पर एक हॉरर, ठीक है। ये हॉरर मतलब कुछ भी मतलब करते हैं, ये देखो डिलीट किया, यहाँ रिपीट हो रहा है वरना आगे की बात थी। तो ये एडिट करेंगे तो ये होल स्टेज से पैटर्न करनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ से दिमाग में डिलीट कर ये देखें। तो इसके लिए हम अपने एक मिस्टेक किए, हमने यहाँ पे चेंजिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे इसमें हमने यहाँ पे क्या किया कि ऊपर हमने अपडेट चूज कर, यहाँ पे हमने अपडेट प्लस चूज किया, ठीक है। तो इसके जैसा एरर आ रहा था तो यहाँ पे हमने अपडेट करनी, ठीक है।
अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, तो वो अच्छे से वर्क करेगा। ये उस पे ऐड किया, तो अब हम एडिट करते हैं। देखिए इनपुट फील्ड क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे एडिट कर रहे हैं हम लोग, एडिट किया, ये एडिट क्लियर है और इनपुट फील्ड क्लियर हो गई, ठीक है। ये डिलीट किया, ये देखिए डिलीट भी अच्छे से हो रहा है और एडिट भी हो रहा है, ठीक है। अब हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। एडिट किया, ये देखिए इनपुट फील्ड क्लियर है, कोड अच्छे से वर्क करें।